आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, साल की सबसे बड़ी सेल हमने लॉन्च की है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। कूपन कोड दिवाली यूज करना है। इतनी बड़ी सेल फिर नहीं आने वाली है, ठीक है? तो समझिए कि ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या अगर आप कोई भी कोर्स एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको पता है कि हमारा जो कोर्स है सबसे क्वालिटी है, तो इसीलिए देर मत करिए। चलो, हम बात करेंगे कि आज जो शादियां हैं वो आखिरकार क्यों टूट रही हैं, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कब आपको किसी भी रिलेशनशिप और शादी से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है? वॉयलेंस जब हाथ उड़ जाए, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। देखिए, पहले का जमाना कैसा था? सप्रेशन, महिलाओं को सप्रेस किया जाता है, आदमी को भी सप्रेस किया जाता है। सप्रेशन दोनों जगह होता है। वॉयलेंस आपको बता दो कि जैसे अभी एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस था, तो जॉनी डेप ने कहा कि एम्बर हर्ड मुझको भगा भगा के मारती थी। तो दोनों तरफ से ही है। हाँ, औरतें ज्यादा पिटती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वॉयलेंस हो, लीव दैट रिलेशनशिप। तुरंत सोचना ही नहीं है। आपको लगता है सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। यहां पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और मैंने अपने इनपुट्स भी ऐड किए। तो यहां पे ऑथर जो है वो काफी कुछ बताती है, यहां पे स्टोरी शेयर करती है कि बहुत ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक लव मैरिज एक इंटेंस वॉयलेंस में बदल गई। हर तरफ चीखे, सिर्फ सिसकियां, गालियां, जिसने खत्म कर दिया पूरे परिवार को और खत्म कर दिया उस लड़की को। और बड़ी बात यह है कि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। औरत पिट रही है, माँ बाप अच्छे से बढ़िया खाना खा रहे शाम को, ये चीज है। उनके इनलॉज को पता था कि पीटा जा रहा है। और ये दोस्तों, मेरे पास खुद भी इतने केसेस आते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं समझा समझा के थक जाता हूं कि भाई ये करना है, बट कहीं ना कहीं वो चीज होती नहीं। अभी उसका भी रीजन मैं बताऊंगा कि औरतें, स्पेशली औरतों के साथ ज्यादा होता है, तो क्यों बाहर नहीं जाती है। क्योंकि हमारी दुनिया है पेट्रियार्की, ट्रैपिंग बोथ द जेंडर्स। यस, WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1 in 3 या 30% जो औरतें हैं वो फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं अपने लाइफ टाइम में। ऑलमोस्ट 1/3, 27% ऑफ वुमेन 15 साल से 50 साल की उम्र में, उन्होंने या तो फिजिकल या फिर सेक्सुअल इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो उनका मेन पार्टनर होता है जिसके साथ वो इंक्लूडेड होता है, वो फेस किया है। ये चीज है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैरिज बहुत समय तक वायलेंट रही है, वैसे तो वायलेंस अगर जरा सी भी हो आप निकल जाइए, चाहे वो आदमी के साथ हो रही चाहे औरत के साथ हो रही हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब आपको बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। यहां पे एक कहानी और बताई गई है कि बेडरूम का डोर थोड़ा सा खुला था, बाय मिस्टेक मुझे मार पड़ रही थी और मैं बाहर देख रही थी, तो मेरा 5 साल का बच्चा जो है मुझे पिटते हुए दिख रहा था। ये चीज। अभी आपने बैंगलोर का वीडियो देखा, कैसे वो बच्चे का बर्थडे मना रही थी और वो आदमी उसको लगातार पीट रहा था। उस समय उसको ये लगा कि मैंने अपनी डिग्निटी खो दी है, मैं अपने बच्चे को कभी बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो भी ऐसा ही हो जाएगा। वो सिंगल मोमेंट ऐसा था कि बस मैरिज खत्म। और तब उसने बोला कि अब मैं निकल जाऊंगी अपने बच्चे को अपने साथ लेके। उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल फर्क नहीं पड़ता। लीगल प्रोसीजर, सोसाइटल प्रेजुडिस, जजमेंट्स, लाइफ डिफिकल्ट होगी बट इससे तो बेहतर होगी। मैं यही समझाता हूं कि कितना भी देखो, इससे तो बाहर निकल जाओ, कुछ भी कर लोगे, लेकिन इससे तो बेटर ही लाइफ होगी। ये तो नर्क है, जीता जागता नर्क है। बहुत लोग जो अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं वो ये शायद नहीं समझ पाएंगे। औरत भी अगर ये कर रही है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। औरतें भी भैया, इमोशनल अब्यूज से लेकर कंट्रोलिंग पावर अगर रिलेशनशिप में है, बिल्कुल नहीं करना है। टॉक्सिसिटी जहां पे आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बोझ बनती जा रही है और मेरे दिमाग खराब हो रहा है, अपने आप को एनालाइज करो, क्या तुम खुश हो?
ये चीज है, जस्ट लीव दैट। हमारे यहाँ क्यों लोग शादी नहीं छोड़ते हैं? वाई? वन सिंगल मोमेंट की हमने बात की कि कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि बस आपको लगना अब नहीं, कुछ नहीं, वो वन सिंगल मोमेंट खोजिए। अच्छा, अब बात यह है कि शादी कोई छोड़ता क्यों नहीं है? स्टेक्स आर ह्यूमंगस। कैसे? मान लो कि आपको 5-6 साल शादी में हो गए हैं। अब आपने उस जिंदगी को बनाया है दोनों लोगों ने। आप घर शेयर कर रहे हो, बच्चे शेयर कर रहे हो, फाइनेंसेस, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, फैमिलीज, पेरेंट्स सब शेयर कर रहे हो। क्यों? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबको आपकी कंडीशन पता है। अब उस समय अगर किसी भी तरीके की हिंसा होती है तो कैसे छोड़ दें? सब क्या सोचेंगे? फिर उसके बाद औरतों के साथ, औरतें कमाती नहीं है, कई बार औरतें जो है वो कमाना छोड़ देती हैं, तो किसके पास जाएंगी? उनके पास चुप रहने के अलावा कोई फायदा नहीं होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स जो है वो एक का साथ देते हैं, दूसरे को एलिनिएट कर देते हैं। फिर सोसाइटल एंगल, इट इज द लॉस ऑफ एवरीथिंग, आइडेंटिटी ही चली जाती है। और इसके बाद आता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जो कि बहुत डेंजरस होता है। आपको पता है कि कब आपकी शादी खत्म होगी। एक सिंगल मोमेंट होता है जब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैरिज रिलेशनशिप खत्म, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, हम उससे फेमिलियर हैं। मेंटल हेल्थ काउंसलर मौसमी गंगोपाध्याय का ये कहना है। वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस जो है बहुत सारे औरतें और मैरिड कपल्स को काउंसल करता है। तो वो एक पर्सन के बारे में बताती है कि उनकी वाइफ ने टेक्स्ट किया था कि अब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये चीज है। चीटिंग, कई बार ऐसा होता है चीटिंग। अगर चीटिंग हो रही है, दैट्स इट, नो नीड टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप। और आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। रीजन बताओ, निकलो। ब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर आपका हस्बैंड चीट कर रहा है, अगर आपकी वाइफ चीट कर रही है, निकलो यहां से। हालांकि चीटिंग के लिए तो मैरिज एंड नहीं होती है, रेयरली एंड होती है। वैसे चीटिंग है एक बहुत बड़ा इशू, बट स्टिल अगर ये है, मत जाइए। इमोशनल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है। एक 80 साल की 80s में दादी अम्मा की कहानी बताई है, जिन्होंने डाइवोर्स फाइल किया। 80 साल की थी, उन्होंने कहा कि ना डाइवोर्स। हर कोई शॉक्ड में कि ऐसा क्यों? उन्होंने बोला अब मेरी बची कुछ जिंदगी मैं अच्छे से जीना चाहती हूं। उनके बच्चे पोते सबने बोला अरे क्या कर रही हो दादी, की क्या दादी दादू, क्या हो गया, क्या ना, मैं नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर चीज में मारा जाता है, डांटा जाता है, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, मैं वल्नरेबल हूं, मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जाती है, नमक कम तो मार दिया जाता है, छोटी छोटी बात पे प्लेट फेंक दी जाती है अगर खाना सही नहीं हुआ, कपड़े सही से इस्त्री करके नहीं दिए तो उसमें मारा जाता है। ये चीज, द थिंग इज फ्रीडम टू लिव। यही फ्रीडम टू लिव बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या मैरिज तभी खत्म होती है जब डिसरिस्पेक्ट होती है। अगर डिसरिस्पेक्ट, अगर आपकी इज्जत नहीं की जा रही है, खत्म करिए। और अब होता है कि एक को चुप बैठना पड़ता है, फायदा ही क्या? अगर दूसरा इंसान आपको बार बार ये बता रहा है कि तुमको चुप बैठना पड़ेगा, तो वो इंसान बहुत डेंजरस है। आपको फिर सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड फील करना है ना। आप चाहते हो कि आप वो हो जो हो, कितने भी खराब सिचुएशन हो। अगर नहीं है तो पॉइंट क्या है? निकल जाइए वहां से। ठीक है? तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने बताने की कोशिश की है। और ये औरतें और आदमी दोनों के लिए है भैया। तो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स अगर आप इसमें आते फिट बैठते हो, निकल लो बहुत तेजी में।